हेलो, वेलकम बैक टू लेटेस्ट बुलेटिन। तो रिसेंटली एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है कतर से, और जिसमें भारत की एक बहुत बड़ी जीत हुई, क्योंकि कतर ने हमारे 8 नेवी अफसरों को रिलीज कर दिया है, जिनको अक्टूबर में मौत की सजा सुनाई गई थी। और अब सिर्फ उनको रिहा नहीं किया गया, बल्कि उनमें से 7 लोग तो सेफ्टी के साथ भारत भी आ चुके हैं। अब हुआ क्या था कि ये 8 अफसर कतर के नेवी में काम कर रहे थे, और तभी अचानक खबर आती है कि हमारे इन 8 अफसरों को वहाँ अरेस्ट कर लिया गया है किसी जासूसी के इल्जाम में। तो ये 8 अफसर वहाँ पहुँचे कैसे और कैसे इनकी जासूसी कर रहे थे, पूरा मैटर क्या था। रिसेंटली हुआ ये था कि इससे पहले भी आपने कई चैनल्स में देखा होगा, आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि कतर ने भारत के 8 फॉर्मर नेवी अफसरों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन सिर्फ सजा ही सुनाई थी, कोई फाइनल वहाँ का डिसीजन नहीं आया था। तो कतर जिसके साथ भारत इतने अच्छे रिलेशन रखता है, तो ऐसी नौबत क्यों आई, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। एक जमाने में ऑटोमन एम्पायर के टाइम में ये कतर टर्की के अंडर था, और फिर इसके बाद दूसरे कंट्रीज की तरह कतर भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, और इस पर ब्रिटिश का राज चलने लगा, जैसे कि हमारे ऊपर वो राज करते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश वीक होने लगी, जैसे उनको हमारे यहाँ से लौटना पड़ा, ऐसे ही उनको कतर भी छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जाते जाते ब्रिटिश ने देखा कि कतर जैसा छोटा देश, जिसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो इसको सिक्योर कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, कतर को सऊदी के हवाले कर दो, वो बड़ी कंट्री है, अच्छी तरह इसकी देखरेख कर लेगा। और सऊदी कई सालों तक उसकी देखरेख करता भी रहा, उस पर रूल भी कर रहा था। लेकिन ये बात कतर के लोगों को समझ में आने लगी कि भाई हम कब तक दूसरों के तहत रहेंगे, पहले ब्रिटिश और अब सऊदी, हमें आजाद होना है। और जिसके बाद सऊदी ने कतर को छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कतर जैसा इतना छोटा देश और हमें आग दिखा रहा है, हमसे अलग हो गया, और इसी के साथ दोनों देशों के दरमियान खटास शुरू हो गई। और यही बात कतर को भी महसूस होने लगी कि हम अलग तो हो गए हैं, लेकिन सऊदी पड़ोस में बैठा है, वो कुछ भी कर सकता है, हमें अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। लेकिन हमारी आबादी तो इतनी है नहीं कि हम अपनी आर्मी खुद बनाएं, फिर उसके बाद इतनी सारी रिक्वायरमेंट है, ये सब कैसे पूरा करें। तो उन्होंने इस बारे में अमेरिका से मदद लेनी शुरू कर दी, और अमेरिका ने उनकी अच्छी खासी मदद भी करी, और आहिस्ता आहिस्ता कतर अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने लगा, क्योंकि पैसा बहुत था और हर किसी से कतर मदद लेने लगा, और हर कोई मदद कर ही रहा था। अब इन सब में इंडिया की एंट्री ऐसे होती है कि इंडिया के जो नेवी अफसर्स होते हैं वो बहुत जल्दी ही रिटायर हो जाते हैं, उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं होती। तो ऐसे में कुछ रिटायर्ड ऑफिसरों को कतर की तरफ से ऑफर आता है कि आप जो है हमारे यहाँ आइए और हमारे नेवी को ट्रेन कीजिए। इसके बाद इंडिया से ये 8 नेवी अफसर वहाँ जाते हैं, और वहाँ पे जाके अपना काम शुरू कर देते हैं। वहाँ जितनी जरूरतें थी उनको ट्रेन करना और दूसरी जितने काम होते हैं वो सब ये बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कतर को ऐसे लगने लगा कि अब हमें जो है कुछ सबमरीन की जरूरत है अपने नेवी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब वो सबमरीन खुद तो बना नहीं सकता था, तो इसलिए वो डील करता है एटली के एक कंपनी से, और वो जो डील साइन करता है उसमें बहुत सारी चीजें थी, उसमें सबमरीन भी थे, एयरक्राफ्ट भी थे, और भी बहुत सारी जो डिफेंस चीजें हो सकती है, वो सारी चीजें उस डील में शामिल थी। लेकिन इस एग्रीमेंट में जो सबमरीन थी, उनमें कोई एक सबमरीन ऐसा था जो एक खास मटेरियल से बनाया जाता है, यानी उस सबमरीन को पानी में किसी भी तरह उसका सुराग नहीं लगाया जा सकता। और ये सब डील जो है वो कतर इटली के साथ सिगरेट तरीके पे कर रहा था, इसलिए कि जहाँ पे कतर है वहाँ पे ये खास किस्म की जो सबमरीन है ये सिर्फ ईरान के पास है, ईरान के अलावा किसी और के पास ये सबमरीन वहाँ मौजूद नहीं है। और कतर इसको सिगरेट इसलिए रखना चाहता था, इसलिए कि वहाँ पे जो इजराइल मौजूद है वो नहीं चाहता कि ये खास सबमरीन किसी भी कंट्री के पास आए और वो अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाए, इसलिए उसे पता था कि किसी के पास भी आएगा तो ये सब मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल होंगे। और इसीलिए कतर ये बात किसी को लीक नहीं करना चाहता था, ताकि इजराइल तक ये बात ना पहुँच पाए। लेकिन इसी बीच कतर की प्रोब एजेंसीज को ये खबर मिलती है कि हमारी जो डील की बात है ये कोई जो है लीक कर रहा है, और इसकी बात इजराइल तक पहुंचाई जा रही है कि हम इटली से सबमरीन खरीद रहे हैं। और इस बात को लीक करने वाले कौन है? तो इस चीज की जासूसी करने वाले यही 8 इंडिया के नेवी अफसर थे। इनके अलावा भी कुछ थे, लेकिन उनमें ये 8 भी थे, और इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और साथ ही साथ उसके कुछ दिनों के बाद वहाँ की जो कोर्ट है वो फैसला सुनाती है कि इनको फांसी की सजा सुनाई जाए। और उसके बाद भारत ने जो है इनको बचाने के लिए एफर्ट शुरू कर दी, क्योंकि ये मामला कोई बहुत आसान नहीं था, जासूसी का मामला था, इसमें बहुत टाइम लग सकता था। और जासूसी का केस किसी भी देश के लिए हो, चाहे हमारे देश के लिए भी हो, तो इतनी आसानी से वो सुलझता नहीं है। लेकिन इंडिया ने ये काम बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से सॉल्व करके दिखा दिया। और सिर्फ सॉल्व नहीं किया, बल्कि उन 8 को बचाकर सेफ्टी के साथ इंडिया भी वापस ले आए। और इससे ये बात भी साबित होती है कि कतर और भारत के रिलेशन काफी अच्छे थे, और अब ये अच्छे हैं और भी इम्प्रूव हो रहे हैं। साथ ही साथ कतर भारत के लिए काफी इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए कि भारत बड़ी मात्रा में कतर से गैस खरीदता है। तो ये एक अच्छी खबर थी हम सब के लिए, भारत के लिए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।